हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन में हम एरे को रिवर्स करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं उससे पहले आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन, और नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देखो, बट फर्स्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो रिवर्स करने के लिए हमें है ना एक एम्प्टी एरे बनाना पड़ेगा सेम साइज का। ठीक है, तो मैंने एक एम्प्टी एरे बना लिया जिसको मैं आंसर एरे बोल दूं, और इसका साइज मैंने दे दिया है एरे की जितनी लेंथ है वो। ठीक है, मैंने अलग से वेरिएबल असाइन नहीं किया है, तो मैं डायरेक्टली इस तरह से मैं कर सकती हूँ। तो हमने एक नया एरे लिया है जिसकी हमने लेंथ सेम टू सेम दे दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिवर्स करने के बाद भी तो लेंथ हमारी सेम ही आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर है ना हम लोग को इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें देखो रिवर्स में प्रिंट करना है। हमें पहले ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, फिर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, फिर ये वाला एलिमेंट, फिर ये वाला एलिमेंट, एंड लास्ट में ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हमें एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन लास्ट से लेके चल रहा है। तो अगर मैं फॉर ईच लूप लगाऊं तो वो तो स्टार्टिंग से ही मेरा ले रहा था ना एलिमेंट्स एक एक करके, लेकिन हमें लास्ट से चाहिए, तो इसी वजह से इस केस में मेरे को इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल फॉर लूप यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, आंसर एरे का जो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट होगा, अभी है ना हम लोग है ना लास्ट वाले एलिमेंट का देखते हैं। देखो हमारा ये एरे क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये एरे बनने वाला है कुछ 5, 2, 1, 4, 3। ठीक है, ये हमारा एरे बनने वाला है। और अब देखना, अब आप खुद सोचो, और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू, ये तो चलो ये हमारा बनने वाला है, इसको मैं अभी नीचे कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा ओरिजिनल एरे हमारा क्या है अभी, ये हमारा डिफॉल्ट वैल्यू तो हमारी 0 0 0 0 0 ही होती है ना। तो देखो ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, और अब हमें इसमें फिल करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका लास्ट वाला एलिमेंट, हम लोग की फॉर लूप तो एज इट इज मतलब सीधा सीधा ही चला रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो लास्ट वाला एलिमेंट में क्या कर सकती हूँ, एक काम करती है, एरे डॉट लेंथ को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। यहां से भी मैं हटा के एन कर दूंगी, और यहां से भी हटा के मैं एन कर दूंगी। ठीक है, मेरे को क्या करना है, जो मेरी आंसर एरे होगा उसमें आई है ना। अब मेरा इंडेक्स तो हमारा 0 to n तक चल ही रहा है, 0 to n-1 तक चल ही रहा है ना। तो मैं ऑब्वियसली मैं इस तरह से ही तो फिल करने वाली हूँ ना, स्टार्टिंग से एंड तक, है ना। लेकिन मेरे को जो एलिमेंट्स लेने हैं वो पीछे से लेने हैं। ठीक है, एरे के पीछे से लेने हैं। तो मैं क्या करूंगी, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू आंसर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ n-i। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, मैं देखो मेरे को लास्ट वाले एलिमेंट एक्सेस करना है, इस वाले एरे का मुझे लास्ट वाले एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, n-1 ही तो होगा, ये n-2 होगा, n-3, n-4, n-5। ठीक है, तो इसी वजह से मेरा आई वेरी कर रहा है हर एक आइट्रेशन में, तो मैंने n-i कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आंसर एरे में आई वाली इंडेक्स पे मैं उल्टे वाले एलिमेंट्स डालती जा रही हूँ। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं मैं क्या कर रही हूँ, आंसर इंडेक्स ऑफ आई है ना, इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं हम लोग। अगर आई की वैल्यू हमारी 1 होगी, जब सॉरी आई की वैल्यू जब हमारी 0 होगी, यानी कि हम इस वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एलिमेंट को की जगह मैंने क्या कर दिया है, इस वाले एरे का लास्ट वाले एलिमेंट रख दिया है। फिर उसके बाद इस वाले एलिमेंट की जगह मैंने इस वाले एरे का सेकंड लास्ट एलिमेंट रख दिया है। इस एलिमेंट की जगह थर्ड लास्ट, इस एलिमेंट की जगह फोर्थ लास्ट, एंड इस एलिमेंट की जगह फिफ्थ लास्ट। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे को ये करना है, और यहाँ पर अब मैं प्रिंट कर देती हूँ। भाई प्रिंट करना भी तो जरूरी है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि रिवर्स हो गया है या नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, हमें रिवर्स करना था ना, तो अभी तो हमने एक कॉपीड एरे बना लिया है, ये हमारा एक कॉपी एरे हो गया। इसको हम लोग, आई थिंक मेरा ये कुछ इशू कर रहा है आज। मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं कॉपी एरे बना देती हूँ, कॉपी
और यहाँ पर भी मैंने नाम दे दिया कॉपी, क्योंकि आंसर बेसिकली हमें ये रिवर्स करना है। मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा पहले एरे ये था और बाद में एरे हमारा ये बन जाए, इस तरह का कुछ बन जाए। ठीक है, तो सेम एरे को ही हमें रिवर्स करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब इसमें भी हमें इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। i इक्वल 0, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें मैं एरे ऑफ i की वैल्यू में क्या लिख दूंगी, कॉपी ऑफ i। ठीक है, और उसके बाद अब मैं प्रिंट कर दूं। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो कुछ गड़बड़ आ रही है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स बता रहा है ये आपका। हाँ जी, -1 भी लगेगा यहाँ पे। मैं बताती हूँ क्यों। तो देखो, हमारा एरे देखो एज इट इज यही आ रहा है। हमारा रिवर्स करके देखो हमारा एरे क्या था, और हमने रिवर्स करके हमारा ये वाला एरे आ रहा है। हमने n-i-1 क्यों किया है, अभी देखना जरा, आप खुद सोचो। एरे ऑफ n-i हमारा कितना होगा फर्स्ट आइटरेशन में, बता। फर्स्ट आइटरेशन में हमारा होगा n हमारा है 5, है ना। n हमारा है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, n हमारा है 5। ठीक है, एंड 5 माइनस का 0 इज 5। ठीक है, अगर मैं देखो भी 1 हटा देती तो n माइनस का i, यानी कि 5 माइनस का 0 इज 5। तो एरे की 5th इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है। ये देखो ये 4th तक ही तो इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो 5th इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से मेरे को -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टार्टिंग के 2 से 3 आप आइटरेशंस को अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे ना, तो बाकी का काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आपका लूप्स का थोड़ा फंडा है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मतलब। और मैं कुछ ही दिनों में आपको जल्दी से शीट रेडी करके मैं आपको दे दूंगी, जिसमें आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो तो आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी जावा पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये तो आपको अब समझ में आ ही गया है। ठीक है, कॉपी ऑफ आई में मैं उल्टा चल रही। ठीक है, एरे के मैं उल्टे इंडेक्सिंग में भर रही। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसी कॉपी एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने इसमें रख दिए। ठीक है, अभी तो मेरा देखो एरे तो मेरा यही है। ठीक है, अब मैंने ऑब्वियसली एक दूसरा मैंने कॉपी एरे बना लिया है, जिसमें मैंने रिवर्स एलिमेंट रख दिए हैं। तो अब मेरे को ऑब्वियसली अब मेरे को इन एलिमेंट्स की तो मतलब इनका जो भी ऑर्डर है इसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। जब मैंने कॉपी एरे बना लिया है जिसमें मैंने रिवर्स एलिमेंट डाल दिए है, तो मेरे को इसका तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसी वाले एरे में अभी देखो हमारा इससे पहले, है ना, इस फॉर लूप से पहले मेरा जो एरे है वो आपका एज इट इज यही है, 3 4 1 2 5। ठीक है, तो यही वाला एरे है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि पहली आइटरेशन में देखो कॉपीड एरे में हमारा पहला वाला एलिमेंट है 5, तो 3 की जगह में 5 कर रही हूँ। ठीक है, 4 के बदले में 2 कर रही हूँ, 1 के बदले 1 ही है, 2 के बदले 4 कर रही हूँ, और 5 के बदले 3 कर रही हूँ। ठीक है, तो यही चीज मैं कर, और उसके बाद अब मैं यही वाला सेम एरे में प्रिंट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, है ना। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना भी तो है कि हमारा ये रिवर्स हो गया है नहीं हुआ है। अभी देखो जब तक हमारी जावा सीरीज चल रही है ना, तब तक हम लोग और जावा की सीरीज पे जितने भी क्वेश्चंस है हम इसी आईडीई पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग डीएससी की लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे तब हम लोग लीड कोड पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो हम एक अकाउंट बनाएंगे और वहां पे हम लोग अपने डीएससी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपके है ना सिर्फ एक ही टेस्ट केस है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही आपका टेस्ट केस है, देखो ये। ठीक है, वहां पर आपके पता नहीं कितने कितने होते हैं, है ना, 200 300 400 1000 तक आपके टेस्ट केसेस होते हैं। तो बेटर होगा कि आपका जो कोड है वो हर एक टेस्ट केसेस के लिए परफेक्टली वर्क करे। तो हमें ये हैबिट है ना पहले से ही डालनी पड़ेगी। जंग में उतरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जंग लड़नी कैसे। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये जो बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये आपको अभी थोड़े ट्रिकी लगेंगे, बट जब आप प्रैक्टिस इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपके हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा। ठीक है,
तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। अब जैसे मैं रोज रोज वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आप रोज रोज प्रैक्टिस करो। रोज प्रैक्टिस के साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाओ। बहुत सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हैकर रैंक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने भी यूज किया हुआ है, तो आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको हैकर रैंक में या जीएफजी में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि जीएफजी का ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको चेकआउट कर। तो मैं चेकआउट कर लूंगी उस वाले क्वेश्चन को और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तब तक के लिए हम ये वीडियो अभी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।